विद्यार्थी साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? बिल्कुल यार, बढ़िया ही, चंगा ही, मस्त ही रहना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो आज ना हम क्लास 12 मैथ में भैया प्रश्नावली 4.2 करने वाले भाई। 4.1 जो है ना हमारी प्रश्नावली कल फिनिश हो गई थी ना, आपने देख लिया कि नहीं देखा? तो जिसने नहीं देखा तो वो जाओ आज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, है ना। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो ऐड कर दी जाती है, ठीक है ना। चलो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी भाई मैं लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर देख सकते हो। चलो आ जाओ। और भाई अब हमें करना है प्रश्नावली भैया 4.2। और प्रश्नावली 4.2 भाई छोटी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। एक फार्मूला आपको आता है तो पूरी प्रश्नावली को उड़ा सकते हो आसानी से, ठीक है ना। चलो, तो कौन से फार्मूले की बात कर रहे हैं? तो भाई हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की, ठीक है ना। आपने पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से अध्ययन किया होगा। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु x1 y1, x2 y2 और x3 y3, अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज आपको पता है कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है ना त्रिभुज, है ना। तो अगर हम इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, मतलब यहाँ पर ये A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, अगर हम आपको दे दें कि A का मान है आपके पास x1 y1, आपके पास B का मान है x2 y2 और C का मान है आपके पास x3 y3, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 x1, ठीक है, y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, ठीक है, यही होता है। लेकिन भाई अब हम पढ़ रहे हैं साइनिक, और साइनिक पढ़ रहे हैं तो अब हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इस फॉर्मूले के थ्रू नहीं निकालेंगे। तो सर साइनिक में अगर आपको 3 बिंदु दिए हों, साइनिक में अगर आपको 3 शीर्ष बिंदु दिए हों तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो ध्यान रखना कि भाई साइनिक के रूप में, ठीक है ना, साइनिक के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों 1/2। क्या होता है? 1/2। यहाँ पर ये जो बिंदु होते हैं इसमें से सबसे पहले यहाँ x1 लिखा जाता है, फिर x2 लिखा जाता है और फिर x3 लिखा जाता है। x1 x2 x3, फिर यहाँ पर लिखा जाता है y1, यहाँ लिखा जाता है y2, यहाँ लिखा जाता है y3, फिर यहाँ क्या लिखा जाता है? तो यहाँ लिखा जाता है 1 1 1, ठीक है ना। तो अगर हम इन 3 बिंदुओं का, ध्यान रखना, अगर हम 3 बिंदुओं का साइनिक के रूप में क्षेत्रफल निकालें, साइनिक के रूप में लिखें अगर इसको, इन 3 बिंदुओं को, तो साइनिक के रूप में इनको लिखकर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये बन जाता है। ये हमें नहीं करना, ये तो हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था, है ना। लेकिन अगर हम इसी को इसके थ्रू करें तो थोड़ा सा आसान होगा हमारे लिए, थोड़ा सा आसान होगा, है ना। ये हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा। तो अब हम साइनिक के थ्रू क्या करने वाले भैया? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले, ठीक है। तो साइनिक के अनुरूप, साइनिक के रूप में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ होता है 1 1 1 1, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो आपको जो 3 बिंदु दिए रहेंगे उनमें x का मान पूरा इधर रखोगे, y का मान इधर रखोगे, है ना, और तीसरा मान होगा नहीं तो उसको क्या रख दोगे? 1 1 1 1, ठीक है। तो चलो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है ना। अगर कोई 3 बिंदु संरेख है तो क्या होगा? संरेख का मतलब, जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक रेखा है ना, जैसे बिंदु A है ना, यहाँ पर बिंदु B है और यहाँ पर बिंदु C है। संरेख का मतलब एक ही रेखा, एक ही लाइन में, एक ही रेखा पर, है ना, सीधे, एक ही रेखा पर सीधे। तो अगर कोई 3 बिंदु संरेख होते हैं तो वो बिंदु 3 रेखा पर इस टाइप से स्थित होते हैं, ठीक है। और अगर कोई 3 बिंदु संरेख हैं, अगर कोई 3 बिंदु संरेख हैं तो ध्यान रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ये अपनी कॉपी में लिखो, है ना, ये अपनी कॉपी में लिखो। क्या लिखोगे? है ना, क्या लिखोगे? ऐसे नोट लगा लो, लिखो यदि 3 बिंदु, यदि 3 बिंदु x1, y1, x2, y2, है ना, और x3, y3 संरेख हैं। कैसे हैं बेटा? संरेख हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है बेटा? 0 होता है। ये वाली बात आप नोट करके लिखो, है ना, नोट कर लो। यही चीजें आपको काम आनी है इस प्रश्नावली में, ठीक है ना। तो बस हमारी ये जो 4.2 प्रश्नावली है इसका बेसिक इतना चाहिए।
त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है और बिंदु संरेख कब होंगे, है ना। तो जब 3 बिंदु संरेख होंगे तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0। और 3 बिंदु संरेख का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर। 3 बिंदु संरेख का मतलब तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर है तो वो संरेख मानी जाती है, ठीक है ना। इतना सा हमें बस इस चैप्टर में बेसिक, ठीक है। आ जाओ अब हम प्रश्नावली पर पहुंचते हैं और उसके क्वेश्चन को उड़ाते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है वो क्वेश्चन में, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बस कुछ नहीं करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है ना। चलो हमें पास 3 बिंदु दिए हैं, ये आपके पास जो बिंदु दिया है वो आपका x1 y1 है, ठीक है। ये जो बिंदु आपको दिया है वो आपको x2 y2 है, और तीसरा जो बिंदु दिया है वो आपके पास x3 y3 है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना। पहला मान काय का होता है बेटा, x का होता है, दूसरा y का। तो पहला बिंदु है तो x1 y1, दूसरा है तो x2 y2, और तीसरा है तो x3 y3, इतना दिया है, ठीक है ना। बढ़िया से लिखोगे हल, ठीक है ना, हल। और इसमें लिख लोगे बेटा माना अब त्रिभुज के 3 बिंदु हैं तो 3 बिंदुओं को नाम देना हो तो आप दे सकते हो, ABC दे सकते हो, PQR दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 3 बिंदु है तो नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो माना A आपका क्या है 1 0, ठीक है। माना A 1 0, B आपका क्या हो जाएगा 6 0, है ना। तथा C 4 3 है, ठीक है। हमने ये मान लिया, ये मान लिया। बस अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, ठीक है। यहाँ लिख देना अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है। आप बोलोगे सर 1/2 होता है, यहाँ x1 होता है, x2 होता है, x3 होता है, सर यहाँ y1 होता है, y2 होता है, y3 होता है, यहाँ सर 1 1 होता है। सिंपल है, ठीक है। चलो ये 1/2 रहा, 1/2 रहा। बहुत बढ़िया तरीके से सीख रहे हो ना, ठीक है। 1/2 रहा। अब x1 मतलब पहला वाला, ये आपका 1, x2 मतलब दूसरे का पहला वाला 6, x3 मतलब तीसरे का पहला वाला 4, फिर y1 है ना। तो ये आपका 0, पहले का दूसरा है ना, दूसरे का दूसरा 0, और तीसरे का दूसरा 3, ठीक है ना। फिर क्या है ये 1 1 1। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ओपन कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 1/2 रहने दो बाहर, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने, क्यों, क्योंकि 1/2 है। अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो अगर हम यहाँ 1 से ओपन करेंगे इसको, है ना, अगर हम 1 से ओपन करेंगे, ध्यान रखना, अगर हम यहाँ से ओपन करें, देखो पहला वाला आपका प्लस होता है, फिर माइनस होता है, और फिर आपका प्लस होता है, ठीक है ना। अच्छा एक और बात यहाँ पर सीखो, एक और बात सीखो। यहाँ पर है ना, हमने यहाँ पर प्रसरण कर रहा है, और प्रसरण हम कहाँ से कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना। पहले बंद करेंगे, फिर 0 का करेंगे, फिर 1 का करेंगे, ऐसे करना है। और ये प्रसरण आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 1 6 4 ऐसे भी कर सकते हो, है ना। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ऐसे कर रहे हो तो ये आपकी पहली पंक्ति है, मतलब जिसको हम R1 बोलेंगे, ये हमारी दूसरी पंक्ति मतलब इसको R2 बोलेंगे, और ये तीसरी पंक्ति मतलब इसको R3 बोलेंगे। तो आप ऐसे कर रहे हो ना, है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो R1 से प्रसरण, R1 से प्रसरण करने पर, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। आप पहली पंक्ति से यहाँ से प्रसरण कर रहे हो ना, तो R1 से कर लो, और यहाँ से कर रहे हो तो आप जैसे यहाँ से कर रहे हो, जो कॉलम है, तो आप यहाँ लिख सकते हो C1 से प्रसरण करने पर, ऐसा लिख सकते हो, समझ रहे हैं ना। चलो तो R1 से प्रसरण करेंगे, ठीक है ना। चलो हम यहाँ कर देते हैं, इस क्वेश्चन को लिखा रहने दो अभी, ठीक है ना। चलो तो अब यहाँ देखो 1/2 है, 1/2 है, ठीक है ना, हमने लिख दिया। अब यहाँ से कर रहे हैं तो ये 1, तो ये रहा 1। अब यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, जब मैं यहाँ से प्रसरण कर रहा हूँ तो ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति छूट जाएगी। जहां से आप ओपन करते हो, जहां से, तो वो वाला कॉलम वो पंक्ति छूट जाती है। तो यहाँ से ओपन करोगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छूट जाएगा। अब ये पंक्ति और ये कॉलम छूट गया तो ये बचेंगे बस। तो फिर इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 का 1 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, है ना। 3 का 1 में करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, है ना। माइनस लगाते ना बीच में, ठीक है। चलो फिर अब ये प्लस था, ये काय से ओपन हो रहा है, माइनस से, तो ये आपका 0 है। तो अब ये 0 है तो पूरा ही 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा होगा। आप कुछ भी करो, ये 0 आ गया ना स्टार्टिंग में 0 से, तो जब 0 से ओपन करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है ना। यहाँ से तो ये वाला यहाँ से ओपन करेंगे तो ये वाला कॉलम, ये पंक्ति छूट जाएगी,
ठीक है ना। फिर ये बचेंगे तो 6 का 1 में कर लो तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 4 एकम 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 एकम 4 है ना, क्योंकि 0 है पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो ये प्लस का 1। फिर अब जब यहाँ से ओपन करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये पंक्ति छूट जाएगी, बचेंगे ये, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 माइनस इसका इसमें करो तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बंद हो गया। ओके चलो, अब यहाँ 1/2। अब यहाँ ध्यान से सुनो, अब 1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और 1 का -3 में करेंगे तो -3 मिलेगा। ठीक है, अब 0 का इसमें करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, 0। ठीक है, अब 1 का 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 18 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अब बोलो कोई दिक्कत है? आप बोलोगे सर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है ना, चलो आ जाओ। अब भाई ये 18 प्लस के हैं माइनस के, तो 18 और ये 3, 18 में से 3 हटा दो, कितने बचेंगे भैया, बोलो जल्दी से, 15 बचेंगे, बिल्कुल है ना। तो ये आपके 15 और बटे का 2 आ गया। ठीक है, अब मैं आंसर चेक कर लेता हूँ पहले, है ना, आंसर तो हमें चेक करना ही है ना। तो ये हमारा 4.3 का देखो 15/2, बिल्कुल 100% सही आंसर आ गया, 100% सही आंसर आ गया 15/2। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। ठीक है ना भाई, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, पहला क्वेश्चन हमने ऐसा हैंडल किया, ऐसे ही हमें सेकंड करना है, ऐसे ही हमें थर्ड करना है, ऐसे ही हमें फोर्थ करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसे ही हैंडल करना है। ठीक है, जैसे हमको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, तो एक सेकंड, हम सेकंड क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, और फिर हम सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, चलो, तो इसको हमने हटा दिया है भाई। तो भाई देखो भाई, आपको ये खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको सेकंड तो करा दे रहा हूँ सेकंड, लेकिन यहाँ सेकंड नहीं है भाई, ये क्वेश्चन थर्ड वाला है ना, क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन थर्ड वाला है, ये गलती से लग गया था, है ना, तीसरा है ना, मतलब पहले का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो बस बढ़िया से क्या लिखना, हल लिखना, और वही मान लेना कि माना बिंदु। ठीक है, ऐसा लिख लेना, माना बिंदु। ठीक है, एक अच्छे से बढ़िया लिख लेना, क्या लिखा, -2 -3। ठीक है, और जो आपका बी है वो आपका 3 2 है ना, तथा सी बराबर क्या हो जाएगा, -1 -8 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या लिख देना, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या लगा देना, फॉर्मूला लगा देना, 1/2। अब यहाँ x1 x2 x3, यहाँ y1 y2 y3, और यहाँ 1 1 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, अब ये 1/2, x1 का मान रख दो, ये -2 है ना, x2 का 3, ठीक है, और x3 का -1। फिर अब y1 y2 y3, तो ये -3 है, ये आपका 2 है, और ये माइनस का 8। ठीक है, यहाँ तो 1 1 1 ही रहेंगे। ठीक है ना, बस अब प्रसरण कर दो, तो कहाँ से प्रसरण कर रहे हो, R1 से ही कर दो, कहाँ से कर दो, R1 से, ऐसे ही कर दो। तो आप यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं लिख देना R1 से प्रसरण, R1 से प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर मतलब ओपन करने पर। भाई ये प्रसरण करना उसी से बनेगा जो पहली वीडियो देखकर आया है। एक बात और सुन लो, 4.1 जिसने देखी है वही प्रसरण कर पाएगा, वरना आपको दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो यहाँ से प्रसरण कर दिया, तो ये आपका 1/2 था, ये रहने दो। ठीक है, अब यहाँ से प्रसरण करेंगे -2 से, तो ये -2। देखो ये आपका पहला क्या होता है, प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, ये बात ध्यान रखना। तो माइनस है ना, प्लस है तो ये माइनस है, तो माइनस रहने दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो, तो जब ये यहाँ से करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति चली जाएगी, ये जब बचेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे तो 8 एकम 8 -8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी माइनस लगता है ना, माइनस लगता है, और ये भी -8 आया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 8। ठीक है ना, चलो, अब ये क्या है, माइनस, अब यहाँ क्या लगाना चाहिए, मुझे माइनस लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि माइनस से होता है ओपन, बट ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +3। ठीक है ना, तो ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 3 एकम 3 3। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे हम, है ना, तो 1 एकम 1 1 एकम 1 -1 आएगा, बट माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ से ओपन करो, तो ये प्लस में ओपन होगा 1, और यहाँ पर ये वाली पंक्ति, ये वाला कॉलम और ये पंक्ति चली जाएगी। ठीक है, तो 8 तिया 24, माइनस के 24
और इधर 2 एक कम 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये आपका कॉलम बंद हो गया, ठीक है ना, यहाँ से मैंने बंद कर दिया, ठीक है। ठीक, चलो अब यहाँ देखो ये 1/2, ठीक है। अब 8 और 2 10, 10 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20, ठीक है, प्लस 3 और 1 4, 4 तिया 12, ठीक है। भाई मेरे साथ लाइट का इश्यू होता ही है हर एक वीडियो में, बट कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, देख रहा है, ठीक है। तो 3 को 4, 4 तिया 12। अब देखो 24 में से 2 घटा दो, 24 में से 2 घटा दो, माइनस के 22 बचेंगे, माइनस के 22 बचेंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, ये आपका 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ देखो 20 और ये आपके 22, तो ये माइनस के 42 हो गए, और माइनस के 42 में से जब 12 घटेंगे तो ये आपका माइनस के 30 बच जाएंगे, माइनस के 30 बच जाएंगे, ठीक है ना। 2 से काट दो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15, कितना आ जाएगा 15, तो ये माइनस के 15 होंगे ना, क्या होगा माइनस का 15, माइनस का 15। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है, कि जो क्षेत्रफल है वो आपका माइनस का 15 आ गया है, ठीक है। पहले मैं आंसर चेक करता हूँ पहले, ठीक है ना, इसके बाद में बता रहा हूँ वो चीज़ आपको, ठीक है। 4.3, तो हाँ तीसरा है ना। तो देखो भाई क्षेत्रफल जो होता है वो कभी भी बेटा कभी भी ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्षेत्रफल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना, क्षेत्रफल हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। बट ये तो नेगेटिव आ गया, इसीलिए आंसर आपको प्लस में रखना है, ठीक है। आंसर आपका माइनस में आया, लेकिन क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, ये बात याद रखना, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ये माइनस वाली राशि है, इसको आपको प्लस में लिख देना, ठीक है ना। यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट, ठीक है। तो अब इसका हमने जो दूसरा, देखो पहला और तीसरा हमने करा दिया, इसका दूसरा हमने छोड़ा है, वो आपके लिए है ना, वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना बेटा। चलो अब बढ़ते हैं, अब इसका दूसरा क्वेश्चन जो है ना, इसको पकड़ो। अब यहाँ पर हमारे दूसरे क्वेश्चन में बोला है दर्शाइए, मतलब हमें सिद्ध करना है, दर्शाना मतलब सिद्ध करना है कि बिंदु ए है ना, जो है हमारे पास ए बी सी है, और बी है बी सी सी ए है ना, और सी है सी ए बी, मतलब संरेख है। हमें ये प्रूव करना है संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर है। संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर होना, यही बात है ना, क्लियर हो गया। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर होना, ठीक है ना। चलो तो हमारा वाली क्वेश्चन है, हमने एक लाइन में हल लिखा और हमने लिखा यदि दिए बिंदु है ना, यदि दिए बिंदु मतलब हमारे पास जो बिंदु दिए हैं ए बी और ये सी संरेख है, हमने मान लिया अगर ये तीनों बिंदु संरेख है, तो संरेख की क्या शर्त होती है, संरेख की शर्त होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। बोलो होता है कि नहीं, ठीक है। अगर ये संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा, हमने अब भी पढ़ के रखा, संरेख का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य, ठीक है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज ए बी सी है ना, हमारे पास 3 बिंदु है ना, बिल्कुल है ना, अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है भैया, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 है ना, शून्य आना चाहिए है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, तो निकालो है ना। तो हम इसको निकालते हैं, तो ये हमने लिखा 1/2 x1, अब x1 का मान कितना है 1 है, x2 b है, x3 c है, ठीक है। अब y1 का मान कितना है भैया, b प्लस c है ना, तो इसका मान c प्लस a है, इसका मान a प्लस b, ठीक है। तो ये 1 1 1, ठीक है ना। चलो अब हम r1 से प्रसरण कर देंगे, तो लिख देंगे r1 से प्रसरण करने पर, सिंपल है, r1 से प्रसरण कर दो, ये वाला प्लस ये माइनस और ये आपका प्लस, ठीक है ना। चलो ये रहा हमारा 1/2, यहाँ थोड़ी जगह बनाने के लिए मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, ठीक है, 1/2, ठीक है। चलो यहाँ से करेंगे तो ये a रहेगा ना कि नहीं रहेगा, आप बोलोगे हाँ सर a रहेगा, ठीक है। ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति गई, इसका इसमें करो, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस a, ठीक है ना, c प्लस a हो जाएगा ना। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का a प्लस b, और ये बड़ा ब्रैकेट बन, ये छोटा और ये बड़ा, ठीक है ना। चलो है ना, चाहे तो भाई यहाँ 3 ब्रैकेट यूज हो रहा है ना, 3 ब्रैकेट यूज हो रहे हैं, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, नियम ये होता है कि सबसे पहले बाहर बड़ा वाला है ना, फिर यहाँ पर मंझला वाला ब्रैकेट होता है, ठीक है
तो ये आपका ये मंझला लगा दिया, ठीक है ना। चलो ये हो गया। फिर ये माइनस में तो ये माइनस, ठीक है। ये क्या है आपका BC है ना, क्या है ये, अब बोलो ना बेटा, BC है ना, तो ये लिख दिया हमने B प्लस C, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दिया। फिर ठीक यहाँ से ओपन करेंगे तो ये वाला कॉलम गया, ये वाली पंक्ति गई, इसका इसमें, इसका इसमें। जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, इसका इसमें करेंगे तो B, और इसका इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है ना। कोई परेशानी है, आप बोलोगे सर इतनी सी परेशानी नहीं है, ये हो गया, ठीक है, समझा ना। यहाँ से ओपन किया तो ये B प्लस C रहा, ये कॉलम गया, ये पंक्ति गई, इसका इसमें करेंगे B, इसका इसमें करेंगे C, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर ये वाला देखो, तो ये प्लस का 1 है, तो ये हमारा क्या रहा, 1 रहा, ठीक है। ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। तो इसका इसमें करना है, तो भाई अब यहाँ पर देखो जरा, ठीक है। तो ये आपका क्या है B, ठीक है। इसका इसमें किया ना, तो ये आपका A प्लस B हो गया, ठीक है ना। फिर माइनस माइनस, इसका इसमें करना है, तो ये रहा C और ये रहा CA, है ना, तो C प्लस A, ठीक है ना। ये हमारा बड़ा ब्रैकेट बंद, और ये हमारा और बड़ा और पूरा वाला ब्रैकेट, ये वाला बंद, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो देखना, पहले इससे ओपन किया तो ये रहा, ठीक है, ये वाला चला गया, ये चला गया, ठीक है। फिर इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो इसका इसमें गुणा किया तो ये आ गया, इसका इसमें गुणा किया तो ये आ गया, ठीक है। फिर इससे ओपन किया माइनस थे, तो माइनस लगा के, तो B प्लस C, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, ठीक है। इसका इसमें गुणा B, इसका इसमें गुणा C, B हो गया, ठीक है। फिर 1 से ओपन किया, ठीक है, ये चला गया, ये चला गया। फिर इसका इसमें गुणा, तो देखो B AB हो गया, इसका इसमें गुणा, फिर माइनस करके इसका इसमें गुणा, तो ये इसका इसमें गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है ना, अब हमारा काम हो जाएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना, ठीक है ना। चलो ये 1/2 है, तो ये 1/2 रहने दो, ठीक है ना। ये वाला जो बड़ा ब्रैकेट है वो भी रहने दो, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर जब हम इसके माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा। तो ये रहा A, ठीक है, ये रहा आपका C प्लस A, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस का A और माइनस का B हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। अब यहाँ देखो ये माइनस है, अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा ना, a प्लस बी a माइनस बी। अगर होते हैं तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं। तो ऐसे ही देखो ये प्लस में एक बार माइनस में, तो इसमें वो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर अब यहाँ तो इस बंद का कोई मतलब नहीं है, बस इसका अंदर ही मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका इसमें करो, ठीक है। तो ये आपका प्लस, ठीक है, तो इसका इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, इसमें इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, थोड़ी सी जगह बना लूँ, है ना, थोड़ी सी जगह बना लूँ आपको देखे ताकि, ठीक है, इतना तो हो जाएगा, है ना, ये होगा, ठीक है। अब इसका इसमें किया तो माइनस का सी स्क्वायर हो गया, अब इसका इसमें किया तो माइनस का ए सी हो गया, देखो ए है ना ये तो ए सी हो गया और ये बड़ा ब्रैकेट था, ठीक है ना। अब कमाल की चीज ये है, देखो अब ध्यान रखना, ए से तो ए कट गया, अब यहाँ क्या बचा, सी और बी बचा कि नहीं, सी माइनस बी, तो ए का हम सी में गुणा करेंगे तो ए सी, और ए का हम ए बी में गुणा करेंगे तो माइनस का ए बी आएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस का गुणा कर दो तो माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है ना। चलो ये प्लस, ये ए बी है, प्लस का बी स्क्वायर है, माइनस का सी स्क्वायर है, माइनस का ए सी है, ठीक है। अब यहाँ देखो है ना, ए सी प्लस का ए सी माइनस का, ए बी प्लस का ए बी माइनस का, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का प्लस का, सी प्लस माइनस, सब कट गए, क्या बचा आपका 0/2, 1/2 इंटू पूरा 0 बचा, 1/0 मतलब 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 0 आ गया ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए और देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ गया, मतलब शून्य आ गया, इसका मतलब क्या है, अतः बिंदु संरेख है। तो अंत में क्या लाइन लिख सकते हो, अतः दिए गए बिंदु संरेख, अतः दिए गए बिंदु संरेख है, ये लाइन आप ऐड कर सकते हो क्योंकि क्षेत्रफल क्या आ गया, शून्य आ गया। अब देखो भाई, इसको करने का एक और दूसरा तरीका था, लेकिन भाई दूसरा तरीका बताना मेरा इसलिए जायज नहीं था कि भाई हमारा जो चैप्टर है, पहले हमारे पास 6 एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब कुछ एक्सरसाइज कम कर दी, मतलब जो साइनिक की जो संक्रियाएं थी वो हटा दी, अब मैं साइनिक की संक्रियाएं लगा के इसको छोटा भी कर देता, लेकिन मजा नहीं आता आपको,
कहाँ से आया, कैसे आया, आप पूछते। ठीक है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट है। ओके, चलो तो दूसरे हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे सिर्फ इतना बोला गया है कि प्रत्येक में के का मान, इंपॉर्टेंट डालो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये जो तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 4 वर्ग इकाई हो, 4 वर्ग इकाई हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। भाई हमने देखो अभी जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले हैं ना, क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो वर्ग में होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग। तो सबके पीछे आप वर्ग इकाई लिख सकते हो। अभी जो हमने क्षेत्रफल निकाले हैं ना, उनमें सब में वर्ग इकाई लिख सकते हो, है ना। जैसे पहले क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकाला था तो वर्ग इकाई लिख देना। ठीक है ना, चलो इसको हम हल करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, यही दिया है ना, बोलो दिया है ना, हाँ 4 वर्ग इकाई यही दिया। ठीक है ना, चलो, है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है भैया, 1/2, 1/2 होता है ना। x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है ना, और यहाँ 1 1 1 यही होता है ना, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, आप बोलोगे सर 4 दिया है, तो ये लिख दिया हमने 4। हमें के का मान ज्ञात करना है ना, किसका मान ज्ञात करना है, के का। ठीक है, तो ये 1/2। अब x1 का मान कितना है, आप बोलोगे के। x2 का मान कितना है, आप बोलोगे 4। x3 आपका 0। ठीक है, फिर y1 y2, तो ये 0 0 2, ठीक है, तो 0 0 और ये 2। ठीक है, फिर ये वाला बताओ, तो ये तो आपका 1 1 1 ही रहता है। ठीक है ना, बस लिख दो R1 से प्रसरण करने पर हमें तो के का मान निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना, चलो ये आपका 4 दे के रखा है, ये आपका 1/2। ठीक है ना, जैसे लाइट चली गई है, क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, वीडियो कंटिन्यू चलेगी। 1/2। ठीक है, अब यहाँ प्रसरण कर रहे हैं तो जैसे के से करेंगे अपन ऊपर। ठीक है, के से, ठीक है, ये प्लस में होता है, माइनस में प्लस में, तो ये वाला चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो इसका इसमें करेंगे तो आपका ये 0 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2 रहेगा। ठीक है ना, फिर ये 0, अब 0 से जब ओपन करेंगे, ये आपका माइनस में ओपन होता है, तो जब 0 से ओपन करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, छोड़ो, क्योंकि 0 है मतलब पूरा 0। फिर +1 से ओपन करो तो ये चला जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, तो इसका इसमें करो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर माइनस इसका इसमें करो, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका इतना क्लियर है बेटा, बिल्कुल इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है ना भाई, चलो अब आगे बढ़ो, ये आपका 4 है, कितना है 4, ये आपका 1/2। ठीक है ना, 1/2। ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, ये जो आपकी चीज सॉल्व हो तो रही है, लेकिन ये चीज हो रही है किसमें सॉल्व, सारणिक में सॉल्व हो रही है, सारणिक के अंदर सॉल्व हो रही है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। ये चीज सॉल्व हो रही है लेकिन किस में हो रही है भैया, सारणिक में सॉल्व हो रही है। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, नहीं तो कुछ गड़बड़ कर लोगे आप। ठीक है, 2 का के में करेंगे तो माइनस का 2 के हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 8। ठीक है ना, चलो अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपका 2 कॉमन आ जाएगा, जब 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 और बटे में कितना है 2, तो अंदर क्या बचेगा आपका, माइनस का के और प्लस का 8। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, मतलब हमारा ये माइनस के प्लस का 8 साइनिक। ठीक है, इसको हमने इस तरफ लिख दिया, बराबर कितना आया 4। अब भाई ये जो साइनिक का जो चिन्ह है वो कैसे हटता है, तो भाई ये साइनिक का जो चिन्ह है वो उसी प्रकार से हटता है जिस टाइप से वर्ग हटता है। जैसे मान के चलो a² = आपके पास 2 है, तो अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाता है, प्लस माइनस का √2 आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं, बिल्कुल, है ना। जैसे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस का √2 आता है, बिल्कुल ऐसे ही ये साइनिक हटता है। तो जैसे ही हम इसमें से साइनिक को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो इसमें क्या जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या लग जाएगा बेटा, प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, तो जब हम इसको हटाएंगे तो इसके अंदर प्लस माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस का के और प्लस का 8 = हो जाएगा प्लस माइनस,
नहीं मिस्टेक हो गया भाई, जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ 4 बचा ना भाई, ये तो गलती हो जाती। देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ 4 बचा ना, ये गलती हो गई थी बेटा 4, यहाँ 4 ही गलती हो जाती है ना, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 4, तो ध्यान रखना जब ये साइन हटेगा यहाँ से तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक है ना। तो देखो प्लस लेने पर, देखो दोनों एक साथ तो नहीं लेंगे, प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर अगर हम प्लस चिन्ह लेते हैं, ठीक है, तो ये माइनस का के प्लस का 4 और यहाँ प्लस का 4, तो ये 4 इस तरफ जाएगा तो के का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं। अब बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई 0, क्यों, क्योंकि जब 4 इधर जाएगा तो 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा, मतलब के का मान कितना आ गया 0 हो गया प्लस लेने पर, ठीक है। अब यहाँ लिख लेना माइनस लेने पर, माइनस अगर लेंगे हम तो ये आपका माइनस का के है, ठीक है, प्लस का 4। अब ये माइनस हमने ले लिया माइनस, तो माइनस का 4, अब ये इस तरफ जाएगा तो माइनस के इक्वल टू माइनस 4 और ये भी हो जाएगा आपका माइनस का 4 जब इस तरफ जाएगा तो माइनस के इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, के का मान कितना आ गया 8 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया बोलो हाँ, अब बोलो हाँ आ गया सर, ठीक है। तो के मान हमारा एक तो 0 आ गया और एक हमारा 8 हो गया, है ना, के का मान 0 हो गया और क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो बेटा आप क्या लिख सकते हो अतः के बराबर 0 या फिर 8, ये आपका आंसर, ठीक है। चलो तो ये हमने तीसरे का पहला किया है बेटा, तीसरे का पहला किया है, ठीक है। तो तीसरे का आप दूसरा भी तो कर सकते हो, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर, पैटर्न यही फॉलो करना है, कोई अलग बात नहीं है, आपको पूरा पैटर्न यही फॉलो करना है, ऐसे ही मान निकालना, ठीक है। तो दूसरा आप कर लेना, ठीक है। देखो मेरा मतलब क्या होता है, मैं आपके लिए सिर्फ चीज़ों को बताता हूँ, आपको सॉल्व कराता हूँ, बाकी आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपको होमवर्क जो दिया जाता है ना उसको आपको करना चाहिए, ठीक है। तो तीसरे का दूसरा आप करोगे तो आपको जो जो होमवर्क मिला है आज उसको अच्छे से कंप्लीट कर देना, ठीक है ना। चलो अब भाई इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और अगला हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। और फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि साइनिकों का प्रयोग करके बिंदु जो दिया है 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। बहुत सिंपल है, मिलाने वाली रेखा, हमारे पास 2 बिंदु है, ठीक है, ये 2 बिंदु, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ठीक है। हमें ये जो 2 बिंदु दिए हैं इसका नाम दिया है 1 2 और इसका नाम दिया है 3 4, ऐसा बोला है। तो इन्हें बोला है इनको मिलाने वाली जो रेखा है ये वाली, ये जो मिलाने वाली रेखा है ये वाली, इसका हमें समीकरण बताओ, इसका हमें क्या बताओ भाई समीकरण बताओ। बता देंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। लेकिन भाई अगर हमें इसका समीकरण बताना तो थोड़ा सा काम कुछ हमें करना पड़ेगा, वो क्या है, तो वो काम हमने ये किया, हमने लिखा माना बिंदु ए और जो बी है को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु जो है वो हमारे पास ये उपस्थित है, जो है आपका एक्स वाई। अब वो एक बिंदु है हमने यहाँ मान लिया, ठीक है ना, ये मान लिया एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि ये जो इसको मिलाने वाली बिंदु को मिलाने वाली रेखा है इस पर एक बिंदु है हमारे पास जो पी, जो यहाँ पर उपस्थित है, हमने ये मान लिया, ठीक है। अच्छा हमने क्यों माना ऐसा, तो हमने इसीलिए ऐसा माना, हमने पढ़ा है 3 बिंदु संरेख होते हैं, 3 बिंदु को संरेख करने की हमारे पास शर्त है, और हमारे पास पहले 2 बिंदु थे, तो 2 बिंदु को संरेख हम कर ही नहीं सकते, इसलिए हमने तीसरा बिंदु मान लिया, ठीक है। तो हमने क्या माना बिंदु 1 2 और 3 4 को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु P उपस्थित है, ठीक है। तब बिंदु ए क्या है 1 2 है ना, बी क्या है 3 4 व बिंदु P एक्स वाई संरेख होंगे कब क्या होंगे, संरेख होंगे यदि, देखो ये बिंदु संरेख तो होंगे, क्योंकि जब एक ही रेखा पर 3 बिंदु है तो संरेख होंगे, बिल्कुल सिंपल है, जब एक ही रेखा पर 3 बिंदु है तो संरेख होंगे। तो मैंने मान लिया बिंदु ए बी सी जो P है संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल
शून्य हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो, बस ये मान लिया। बस आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। आप त्रिभुज, आप कौन सा बिंदु ए बी पी है ना, तो आप त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है, 1 1 1, ठीक है ना। चलो यहाँ पर मैं देखता हूँ थोड़ी सी जगह यहाँ पर मेरे पास 1 रही है या नहीं, ठीक है, 1 रही है, ठीक है। आता हूँ भाई, ये आपका 1/2 रहा, ठीक है। अब यहाँ x1 कितना है, अब बोलोगे 1, x2 अब बोलोगे 3, x3 अब बोलोगे x, फिर यहाँ 2 4 बाय 2 4 है ना, y, सबकी वैल्यू रख दी y, बस, ठीक है। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा, तो बराबर में क्या चलेगा, शून्य चलेगा। बराबर में क्या चलना चाहिए, शून्य चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, 0 है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है ना, संरेख है तो क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0, ठीक है। अब इसका हम जब ओपन करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो आपका 0 रहा, ठीक है, ये आपका 1/2। अब यहाँ ध्यान सुनना, जब मैं यहाँ से ओपन करूंगा 1 से, ठीक है, तो ये वाली पंक्ति चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, इसका इसमें कर दो 4 एकम 4, इसका इसमें कर दो -5, ठीक है। अब यहाँ से ओपन कर लो तो ये 2, ठीक है, ये चला गया, ये चला गया, इसका इसमें कर लो 3 एकम 3, इसका इसमें कर लो -x, ठीक है, -x। बोलो बात क्लियर है, अब बोलोगे हाँ सर क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से ओपन करो तो ये आपका प्लस, नहीं, गलती हो गई, ये आपका प्लस में ओपन होता है, ये माइनस में और ये प्लस में, ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस होगा इधर, ठीक है। चलो अब ये प्लस, ठीक है, ये चला गया, ये चला गया, इसका इसमें कर लो तो ये आपका 3y, और इसका इसमें कर लो, ये हो जाएगा आपका -4, ठीक है। चलो ये बन गया, ठीक है, ये 0 1/2, ठीक है, ये 1 का इसमें कर लो तो ये आपका 4, 1 का y में करोगे तो -y, ठीक है। अब इसका इसमें कर लो तो 3 दूनी 6 -6, इसका इसमें कर लो तो +2x, ठीक है, इसका इसमें कर लो तो +3y और -4x, ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहाँ जोड़ो घटाओ, देखो ये प्लस के है, ये भी प्लस के, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपका 0 रहा, ये 1/2, ये 4, देखो ये 6, तो 6 में से 4 घटा दो, -2 बच जाएंगे, ठीक है। चलो इनको लिखेंगे बाद में, लेकिन देखो ये 3y और ये प्लस का ये माइनस का, तो 3y में से 1y घटा जाएगा तो ये आपका 2y बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 4y और ये देखो, तो ये 4 में से 2 घट जाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा, ठीक है। अच्छा जो है इधर जो है 6, कितना है 6 में से 4 घटाओ कितना बचेगा, -2 बच जाएगा, ठीक है ना। बोलो बच जाएगा कि नहीं, अब बोलोगे हाँ सर ये बच जाएगा। अब क्या करना भाई, थोड़ी सी जगह है, हाँ है, थोड़ी सी जगह है, बस काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 है और ये 2 है, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये y बचेगा, माइनस का x बचेगा और माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब ये हमारे पास बचा है, ठीक है, इसको ये बचा है, इसको उठा के हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ कर देता हूँ, इसको जब पूरे को उठा के ये बचा है और ये बचा, तो इसको उठा के पूरा इस तरफ ले जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। एक बार आंसर चेक करता हूँ, क्या है आंसर चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये 4.3 है ना, हाँ, तो भाई ये 4 का पहला y = 2x आया भाई, y = 2x आया है। कोई गलती हो गई क्या आपको, ये दिक्कत हुई है कि क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन ही गलत लेके चला था। ये देखो 1 2 था ना, और ये 3 6 था, और मैं लेके भाई चला 3 4, तो ये 6 लेके चलता है ना, तो ये कुछ गड़बड़ी हो जाती, तो भाई 3 6 लेके चलना चाहिए था मुझे। तो जब 3 6 लेके चलता तो यहाँ भी 6 आता और यहाँ भी 6 आता, ठीक है ना। तो गलती कहाँ हुई है, गलती आप पकड़ोगे तो अगर हम देखें तो भाई गलती हमारी हुई है यहाँ, 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड रुकना, कुछ गलती हो गई है बेटा, है ना। तो यहाँ पर तो देखो 1 से ओपन किया तो ये इधर गया, ये वाला 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 -y, 6 एकम 6 -y, ऐसा हो जाता, ठीक है। तो ये मुझसे कुछ गलती हो गई थी भाई, ठीक है ना। चलो ये हो गया, फिर ये वाला गया, यहाँ से ओपन किया तो चला ही गया, यहाँ से ओपन किया
तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा आपका 6x ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0, ये 1/2, ठीक है, तो ये 6 और ये माइनस के बाय, ठीक है, माइनस का 2 3 6 है ना, माइनस का और प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का 3y और माइनस का 6x, ठीक है, प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाएगा। ठीक है ना, चलो 3y में से 1y घट जाएगा, 3y में से 1y घट जाएगा, आपका 2y बच जाएगा और 6 में से ये 2 घट जाएंगे, तो आपका बच जाएगा माइनस का कितना बच जाएगा, माइनस का 4x बच जाएगा। ठीक है, तो बराबर 0। अब बराबर 0, यहाँ 1/2, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ y बच जाएगा, माइनस का 2x बच जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। अब 2x इस तरफ जाएंगे, है ना, देखो ये आपका 0 है, अब ये y माइनस क्या बचा, 2x बचा। जब 2x इस तरफ जाएंगे तो y बराबर क्या जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा। यही आंसर होगा बेटा। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी इसमें, है ना, और थोड़ी सी गलती मेरे हिसाब से तो मेरा बिल्कुल आंसर सही था, बट यहाँ 6 था ना, तो उसके हिसाब से थोड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, तो एडजस्ट कर लोगे। और फोर्थ का दूसरा सेम पैटर्न पर है, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करना है, बस जो नंबर है वो चेंज हो जाएंगे, 3 1 9 3 हो जाएंगे, यहाँ 3 1 9 3 है, पूरा पैटर्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर कर लेना। और 5वां है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 35 दिया है, तो के का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उस जैसा है। तो ये प्रश्नावली है 4.2 थी, तो ये उम्मीद है आपको सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।